गुड इवनिंग और शुभ संध्या। और यहाँ तो रात्रि हो रही है। ऐसे ही कह दिया शाम, लेकिन हो रही है रात। खैर, बहुत कुछ हो रहा है चारों तरफ। आजकल लोगों के पास में, हमारे पास में आईफोन होता है तो नहीं चाहते हुए भी सारी दुनिया भर की खबरें आती रहती है। अभी अभी हम ओशो पर चर्चा कर रहे थे, अजन्मे का जन्मदिन मनाने की बात कर रहे थे। कहीं लोग उत्सव मना रहे हैं, कोई उत्सव के बहाने जन्मदिन सेलिब्रेशन ओशो का मनाने के बहाने कोई राम कथा भी उसमें जोड़ दिया है। अपना अपना ढंग है, अपने अपने मिजाज है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है। मनुष्य स्वतंत्र है। हाँ, ओशो होते शरीर में तो बात और होती। अब तो आप हैं, हम हैं, हमारे जैसे सब सन्यासी हैं, कोई पुराने हैं, कोई नए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सामर्थ्य है। उत्सव मनाना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है कि हम सिर्फ ओशो का जन्मदिन ही नहीं मनाएं। शहर में भी इसकी चर्चा होती रहे, कहाँ कहाँ, जहाँ तक हमारी जान पहचान है, लोग जानते पहचान, सभी को संदेश मिलना चाहिए। क्योंकि बड़ी विधायक दृष्टि है ओशो की। इसमें किसी खास योग्यता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू परिवार से आए हैं, जैन से आए हैं, मुसलमान से हैं, ईसाई हैं, या यहूदी हैं, या पारसी हैं, या बौद्ध हैं। आप कहाँ से आए हैं, कौन सा परिवार है, कौन सा देश है, दोनों देश और धर्म से कोई जन्म से इसका वो पाबंदी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी कोई चॉइस होती नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमें क्या पता होता कि ये हमारा परिवार हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जर्मन है, चाइनीज़ है, यहूदी है, पारसी है, अमेरिकन है, अरबी है। हम तो बस सीधे चले आते हैं। प्रकृति को तो पता ही नहीं है शायद कि लोग हिंदू मुसलमान भी होते हैं मनुष्यों में। ये तो हमारी बनाई हुई सारी बातें हैं। लेकिन खतरा तब हो जाता है जब हम अपने उत्सव की बातें करते रहते, आनंद की, मस्ती की, लोग अपने घर लौटे होंगे शिविरों से, कुछ दिन ध्यान साधना के साथ लोगों से मिलना जुलना, खाना पीना और नाचना गाना, बड़ा एक विधायक माहौल होता है। सारा वातावरण ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग हो। सच में ही जब ओशो साथ में होते थे हमारे वहाँ पूना में भी और बम्बई में भी, तब बात ही अलग थी। खैर, अभी भी हम जगह जगह ऐसे छोटे छोटे आश्रम या कम्युन बना रहे हैं। बड़ी बात है ये विधायक दृष्टि जो ओशो ने दी है। किसी भी तरह से इसकी ज्योति से ज्योति जलनी चाहिए। तो सभी मित्रों को, सन्यासियों को, प्रेमियों को, ओशो प्रेमियों को, जिन्होंने भी किसी भी रूप से ओशो जन्म दिवस मनाया है, सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये तो कुछ ज़रूरी नहीं था कहना, लेकिन फिर भी इससे जब अपोजिट कोई घटना घटती है तो एकदम से हम सोच में लग जाते हैं कि हमारी ध्यान साधना करना, आनंद मनाना, या मौन में बैठना, या नाचना बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ कौम ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, वो भी एक दो में नहीं है, बड़ी तादाद है। नकारात्मक ऊर्जा भी है। जैसे सकारात्मक होती है, विधायक ऊर्जा होती है, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। प्रकृति में द्वंद्व होता ही है। तो हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए भी कोई आयोजन करना चाहिए। अभी देखिए ना, बचपन से लेके अभी तक पहले तो कम सुनने में आता था, लेकिन धीरे धीरे जब होश आने लगा तो सुना कि अभी देश का भी बंटवारा हुआ। जब मेरा जन्म हुआ शरीर का, तो उसके 1 साल पहले ही देश का बंटवारा हो चुका था। पता नहीं, कुछ रिश्तेदार हमारे वहाँ चले गए, कुछ रह गए। दादा दादी से दादी से सुने थे कुछ बातें, अब तो सब गुजर चुके वो लोग। उनके भी कोई थे सगे संबंधी जो वहीं रह गए थे, उनका पता ही नहीं चला जीवन भर। ना उनको कोई ढूंढने गया, ना वहाँ से कोई खबर आई। और फिर हमने भी शहर वगैरह बदल गया, तो कई लाखों करोड़ों लोगों पर वो आघात पहुँचा था बंटवारे का। जैसे तैसे उसकी आग थोड़ी ठंडी हुई,
तो न मालूम क्या क्या किस्म के, चाइना की लड़ाई, फिर पाकिस्तान से लड़ाई, और हमारे देश में नहीं, लड़ाइयाँ बाहर भी चल रही है, कभी रूस में, कभी अफगानिस्तान में, कभी यूक्रेन में, कभी कहाँ, कभी वियतनाम में, कभी कोरिया में। हम तो मतलब समझ में नहीं आता है कि ये लड़ाइयों का सिलसिला ख़त्म होता ही नहीं है, इसकी वजह क्या है? और वजह दो ही चीज़ हैं, देश और धर्म, मुल्क और मजहब। अब हम जो बातें करते हैं यहाँ पर, हमारी बात से तो कुछ होना जाना नहीं है। हमारे 2-4 मित्र 10, 20, 100, 50, 1000, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात पहुँचे, आजकल इतनी फुर्सत किसको है कि ये बातें सुने। लोग तो इंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, नाच गाना पसंद करते हैं, हंसी मजाक पसंद करते हैं, लेकिन मैं कोई मनोरंजन के लिए ये बातें नहीं कहता। अच्छा है, थोड़ा बहुत मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन मैं मनोरंजन के लिए कम से कम ये बातें नहीं कह रहा हूँ। ना ओशो कोई मनोरंजन का पक्षपात रखते थे। हाँ, जीवन में होना चाहिए हंसी मजाक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनोरंजन के चक्कर में अपना जो वर्तमान जो स्थिति है उसको भूल जाओ। नहीं तो फिर वैसा ही हो सकता है जैसा हुआ था उस जमाने में, जब क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला बोला था सिंध पर, राजा देहर, उसने सोचा ही नहीं होगा। गलतियां सभी से होती हैं, उन्होंने भी शरण दी थी कुछ लोगों को। तो कहानियां तो बहुत है और इतिहास बहुत गवाह है इस बात का कि बहुत जुल्म हो रहा है इंसान का इंसान पर। कहीं अलग अलग नाम से लोगों को मारा जा रहा है। कोई किसी को काफिर कहता है, कोई किसी को काफिर कहता है, कोई, और आपस में मुसलमान ही एक दूसरे को मार रहे हैं, वहाँ तो कोई दूसरे नहीं है। लेकिन क्या है कि अब ये सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत से देश चपेट में आ रहे हैं। अभी देखिए ना, कश्मीर में वो नाम ले लेके मारा गया, फिर एक दिल्ली में धमाके हुए, फिर कहाँ उधर उधर कहाँ कहाँ होते रहते हैं। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में धमाका। तो हम इतने अच्छे मूड में, इतने मौन में, मस्ती में, अपने शांत में अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, और ऐसी खबर सुन के सोचते हैं कि ये हुआ क्या आखिर, क्यों मारा जा रहा है निर्दोष लोगों को। वो तो इनको मारने नहीं आए थे, वो भी मारने वाले पता नहीं कौन से देश से आए हैं, शरणार्थी थे, ऐसा सुनने में आया। तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ बातें करता हूँ, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे हमारे एक्स मुस्लिम दोस्त हैं, उनकी वो होती है स्ट्रीम, तो उसमें भी उनसे भी सुनता हूँ। बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ना तो सुनने को तैयार हैं, समझने की बात तो बहुत दूर है। अब जो सुनना ही नहीं चाहता उसको कैसे समझाया जाए। वो जमाना तो गया जब ऐसी आपत्ति आती थी, युद्ध की स्थिति आती थी, कोई हमला करता था, आक्रमण कर देता था देश पर, तो उस देश के जवान जो भी लड़ने में सामर्थ्य रखते थे, तलवार लेके घोड़े पे बैठ के निकल पड़ते थे अपनी जान की बाजी लगाने। अब वो दौर तो रहा नहीं। हम तो दूर विदेश में बैठे सिर्फ बात ही कर सकते हैं, कम से कम बोलो तो सही। इतनी स्वतंत्रता तो हर एक को दी है, लेकिन हम देखते हैं कि ओशो सन्यासी, इसमें भी कोई रुचि नहीं है। उनको लगता है कि भाई ओशो ने तो ऐसा कहा, वो मुझे समझाने लग जाते हैं, ओशो ने तो ऐसा कहा, हिंदू मुसलमान करते हैं आप, ऐसा वैसा। अब क्या किया जाए, जब मैं सारी विस्तार से बात कहूँ तो घंटों लग जाएं। खैर, जिसको जैसा लगे, लेकिन मैं तो अपनी बात कहूँगा कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम प्रत्येक सन्यासी को करना चाहिए, प्रत्येक आश्रम में, प्रत्येक कम्यून में। नहीं तो कभी भी आपको शांति दूत आपको नहीं समझ सकेंगे, और आप कितना भी बड़ा आश्रम बना लें, कम्यून बना लें, हजारों लोग आए, नाचे गाएं, सब मारे जाएंगे बिना बेमौत इसको बोलते हैं ना। खैर, ऐसे लोगों के लिए मैंने एक गजल लिखी थी कभी, आज सुना देता हूँ। जो लोग सुनना ही नहीं चाहते उनके लिए है ऐसे तो। भीड़ जब अंधों की हो, भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे। वो भीड़ हमेशा अंधों की होती है, अकल के अंधों की। भले उनके पास आंखें हो, लेकिन वो आंखें बस कहना चाहिए ना कि उनको समझ नहीं होती, इसलिए हम अंधे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शब्द का तो हम बोलते हैं, उसका मतलब होता अकल का अंधा जो है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे।
भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे, आग लगाए लफ्जों में, आग लगाए लफ्जों में, थोड़ा बहुत धुआं करे, ताकि वो जरा धुआं से जलन होगी आंख में तो आंख मलेंगे, सोचेंगे कुछ कि भाई क्या वजह है। तो ऐसा है कि मेरे लफ्जों में आग होती है और जानबूझकर मैं डालता हूँ ताकि लोग होश में आए। मुल्क और मजहब के बहाने अंधे तो लड़ते आए हैं। हजारों साल से सारी लड़ाई इस बात पे है, कब्जा करते हैं लोग, एक देश दूसरे देश पे, एक गांव दूसरे गांव को अपने में मिलाना चाहता है, एक शहर दूसरे शहर को हड़पना चाहता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा करना चाहता है, कोई मुसलमान हिंदू पे कब्जा करना चाहते हैं, ईसाई उस किसी और पे कब्जा करना चाहते हैं, यहूदी तो बेचारे भटके हैं, सदियों से भटक रहे हैं, उनको अभी अपना देश, छोटा सा देश है वो भी सुरक्षित बड़ी मुश्किल से उन्होंने रखा है, चारों तरफ उनको मारने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो इन सब बातों को मिला जुला के मैं ये शायरी करता हूँ कि मुल्क और मजहब के बहाने अंधे तो लड़ते आए हैं। आदमी लड़ना चाहता है, बहाना वो कोई भी बना लेता है। तो मुल्क और मजहब के बहाने अंधे तो लड़ते आए हैं, सबकी बातें सुने गौर से, कुछ सवाल पैदा करे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें सबकी बात सुनना चाहिए और उनके मन में सवाल डालना चाहिए। लेकिन जब लोग सुनने को तैयार नहीं है, मैं देखता हूँ ना, मुसलमान इतना खौफजदा है जहन्नुम के डर से, कहीं गुनाह ना हो जाए, वो सुनो ही मत। और जो उन्होंने अपनी किताबें भी नहीं पढ़ी है, ना किसी ने कुरान पढ़ा है, ना हदीसें पढ़ी है। मुझे पहली बार पढ़ने का देखने का मौका मिला, मैंने कुछ किताबें पढ़ ली, ऑनलाइन भी मिल जाती है, खरीद के भी ले आया। तो पता चला कि जैसा हम समझते थे इस्लाम को, वैसा नहीं है। ना मुझे किसी दोस्त ने बताया, ना किसी, वो मीठी मीठी बातें करते हैं सब, लेकिन पीछे कुछ और है, वो भी शिकार हैं। ऐसा नहीं कि सब मुसलमानों को पता है, वो भी उतने ही शिकार हैं जितने हम सब। क्योंकि जब तक कोई पढ़ाई ना करे ढंग से अपनी किताबों को, तब तो उसको समझ नहीं आएगा लिखा क्या है। अरबी में लोग रट्टा लगाते हैं, जैसे भारत में कई लोग हैं जो संस्कृत सीख लेते हैं। हमने भी बचपन में संस्कृत सीखी थी थोड़ी बहुत, कुछ श्लोक जबानी याद हो गए थे, लेकिन अब भुला गए। तो जब वो संस्कृत में हम पढ़ते थे तो उसका अर्थ टीचर बताते थे तो हमें याद हो जाता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ शायद हमने ध्यान ही नहीं दिया, सुना ही नहीं, श्लोक याद हो गया था। हमारे आसपास ब्राह्मण परिवार के काफ़ी लोग होते थे, तो वो दोहराते थे बहुत सारे मंत्र वगैरह, तो उनका देखे देखी हम भी दोहराने लग जाते थे। तो उनका हमें मतलब ही नहीं पता होता, अर्थ ही पता नहीं होता। तो श्लोक संस्कृत में हम जो बड़बड़ा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, जब तक अर्थ पता ना हो तब तक वो गाना बजाना सब ऐसा ही है कि इंटरटेनमेंट हो गया, या उसे कुछ भी कहें आप। फिर आगे की बात है ये कि सबकी बातें सुने गौर से, कुछ सवाल पैदा करे। जहाँ भी शक संदेह हो, सवाल हो, पूछना चाहिए। और जिनकी हिम्मत नहीं पूछने की, वो एक मुस्लिमों की चैनल पे आए, स्ट्रीम पे आए। ढेर सारी है देश विदेश में, हिंदी में भी, उर्दू में भी चलती है, अंग्रेजी में चलती है, आजकल तो बहुत सारी भाषाओं में, बंगाली में भी शुरू हो गई हैं। जमीन का तो वजूद है, इस धरती का तो अस्तित्व है। जमीन का तो वजूद है, पर मुल्क सिर्फ अफसाना है। ये जो देश है ना, ये हमारे बनाए हुए हैं। हमने वो फेंस लगा दिए हैं, तार लगा दिए हैं, क्या क्या हमने दीवारें खड़ी कर दी है, चीन की दीवारें जैसी मजबूत बाउंड्री बना दी है। जैसे खेत के आसपास हम बागुड़ लगा देते हैं ना, तो मुल्क की सरहद हमने बना दी है। इसी ज़मीन पे तो कोई सरहद है नहीं, कोई फेंस है नहीं। नदी नाले हैं, पर्वत हैं, खेत हैं, जंगल हैं, पानी के झरने हैं, चट्टाने हैं ना, उन क्या क्या कुदरत का करिश्मा बड़ा सुंदर है। लेकिन बीच में हमने बांट लिए उसको, न मालूम कितने हिस्सों में बढ़ते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा बनाया हुआ है। जमीन का तो वजूद है, इस पृथ्वी का, इस धरती का तो अस्तित्व है, ये तो है ही। मुल्क सिर्फ अफसाना है। प्रकृति जानती नहीं है कि कहाँ जर्मन शुरू होता है, कहाँ वो स्विट्जरलैंड शुरू होता है, कहाँ बीच में दीवार दीवार जैसा कुछ है नहीं, ना कोई फेंस है, ना कोई बॉर्डर है। हमने बना दिए नकली बॉर्डर, चेक पोस्ट बना दिए हैं, लोग घुस ना जाएं। उसकी सहूलियत भी है, उसके नुकसान भी हैं, क्योंकि हमने मनुष्य को
कई हिस्सों में बांट दिया, उस पर ठप्पा लगा दिया है। तो जमीन का तो वजूद है, मुल्क सिर्फ अफसाना है। तो एक कहानी है, उपयोगी है, लेकिन हमने इसको बहुत गंभीरता से ले लिया है। और जो इधर उधर जाता है बिना परमिशन के, उसको हम सताते हैं, मारते हैं, निकाल देते हैं, या वो कहीं और से निकाला जाता है। तो मनुष्यों पर बड़ी कठिनाई है, परिंदों पर, पंछियों पे ऐसी कोई, जानवरों पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। नाम रूप से जो सिवा है, कुछ बात उसकी किया करे, ये असली बात है। जो दिखाई देता है, जो हम बनाते हैं, उसके सिवा भी कुछ है। नाम रूप से जो सिवा है, जिसका कोई नाम नहीं है, नाम के पार और रूप के पार, आकार के पार, कुछ बात उसकी किया करे। ये बात तो हम होशों से सुनते हैं, लेकिन आम आदमी को तो इसमें इंटरेस्ट है नहीं। सबकी समझ में आएगी, सबकी समझ में आएगी, ये बात ऐसी बात नहीं है। अदब नायाब, बेअदबों को न खफा करे। और जिस्म मिट्टी की अमानत, दिल दरिया रूह समंदर। आंखों से जब दर्द छलके, सर झुका के दुआ करे। लेकिन जो हो रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये हमारी दुआ से ये इसका हल नहीं निकलेगा। लोहे को लोहा काटता है, हमने सुना है ना। तो बड़ा मुश्किल है, समय आपत्ति काल है। तो ये क्या है कि बड़ा, कैसे इस सदी में क्या क्या हो सकता है। शक्ति इतनी पास है, किसी के पास न्यूक्लियर पावर है, किसी के पास और बड़े बड़े पावर है, और बड़े बड़े हमने बना लिए हैं एक दूसरे को ख़त्म करने के। और ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। एक शेर याद आता है मुझे उनका, कृष्ण बिहारी नूर लखनवी का। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर कहे। एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कुछ अता पता ही नहीं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड और न मालूम क्या क्या, जियोवा। तो ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कुछ अता पता ही न, उसको कभी किसी ने देखा न, उसका पता ठिकाना है। कोई बोलता 6 दिन में बनाई दुनिया, कोई बोलता 7वें दिन आराम किया। ये सब कहानी किस्से हैं, और लोग इन किस्सों को, कहानियों को, मनगढ़ंत बातों को सच समझ के इंक्वायरी करना भूल जाते हैं, मान लेते हैं। मानना बड़ा सस्ता है, अकल की जरूरत ही नहीं पड़ती है मानने में। इसलिए कहते हैं ना लोग, इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, मतलब सोचना, सवाल करना पाबंदी है, मत कीजिए, चुपचाप मान लीजिए। अगर आपने इनकार किया तो आपको हुक्का पानी बंद, निकाल दिया जाएगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। बड़ी सख्त सजा है इस्लाम छोड़ने की। इसे लोग डर के मारे, जानते हैं सच्चाई, लेकिन डर के मारे चुप रहते हैं। तो ये ज़मीं ये आसमां, ये आखिरी शेर है। ये ज़मीं ये आसमां, ना काफिर है ना मुसलमान। इस ज़मीन को क्या कहेंगे हम? ये कोई जात पात की थोड़ी, ये तो एक अस्तित्व है, स्वर्ग है, जन्नत यही है। ये ज़मीन है, लाखों करोड़ों करोड़ों नामालूम ग्रह उपग्रह है, सूरज चांद सितारे नामालूम कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। कोई गुरु है तो कोई शुक्र है, तो कोई बुध है, नामालूम मंगल ग्रह है। तो कहीं कहीं जीवन नहीं है, एक चींटी तक नजर नहीं आती है वहाँ, एक पानी की बूंद नहीं है। हमारे यहाँ कितना सब कुछ है, कितना मिला हुआ है हमें, लेकिन हम नाशुक्र हैं कि एक दूसरे को मारने में, काटने में लगे हुए हैं। अरे इसी को स्वर्ग बनाइए, स्वर्ग तो है ही, इसको और सजाइए, खूबसूरत बनाए, गंदगी साफ कीजिए। सारी नदियाँ हमने, तालाब, नदियाँ, जंगल में प्लास्टिक डाल डाल के हमने खराब कर दिया है। हम खुद ही अपनी मौत को गंदगी से बर्बाद करते जा रहे हैं। जीवन को, मौत को क्या, मौत आ जाएगी, जीवन तो मिट ही जाने वाला है। ये ज़मीं ये आसमां, ना काफिर है ना मुसलमान। हम मुसाफिर चंद रोज़ा, थोड़े दिन के लिए, 4 दिन के लिए हैं हम मुसाफिर चंद रोज़ा। क्या किसी से गिला करें, तो क्या किसी से शिकायत करना। हम थोड़े दिन के लिए मेहमान हैं, उम्र भी हो चुकी है, कोई परमानेंट हमेशा के लिए यहाँ नहीं है।
इसलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहें और अपनी सुरक्षा की तैयारी करते रहें। हरि ओम तत्सत।